हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो 12.3 हम इससे पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे। तो 12.3 का जो ये पार्ट आपको जो है ना पार्ट थर्ड है, यहाँ आपको दिख रहा होगा यानी कि स्क्रीन पर आप दिख रहे होंगे। जो पार्ट थर्ड है ये आपको एक्सरसाइज 12.3 का प्रॉब्लम जो 11 नंबर के क्वेश्चन से हम डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम 1 से लेकर 10 तक जो है ना क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें आपको डिस्कशन करेंगे हम 11 नंबर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये ऊपर का जो ये पार्ट है ये आप देख रहे होगा, ये पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 का है। इसीलिए हम यहाँ ये जो फिगर है और ये क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको कह रहा है, देखिए एक वर्गाकार रुमाल है, एक वर्गाकार आपको रुमाल दिया गया है और उस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस फिगर 12.29 में, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये जो वर्गाकार डिजाइन आपको दिख रहा है, ये वर्गाकार डिजाइन के अंदर जो ये वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ, तब हर एक वृत्त की जो त्रिज्या आपको है, त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। देखिए आकृति 12.29 यानी कि 12.29 में आपको ये आकृति में आपको क्वेश्चन दिख रहा होता है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये जो बाकी बचा हुआ भाग जो है इसका क्षेत्रफल, ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, देखिए आपको ये पार्ट का जो आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ग का जो डिजाइनिंग है, एक वृत्त का जो डिजाइनिंग किया हुआ टोटल, इसका यदि हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ऐसे ऐसे कितने वृत्त है, 9 वृत्त है। उसका क्षेत्रफल निकाल के 9 से गुना कर देंगे और बाकी जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 9 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, बाकी बचा हुआ यानी कि शेष भाग जो है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है रुमाल के शेष भाग का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वो जो है माइनस करने के बाद हमको क्या बचेगा, रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो ये आप क्वेश्चन समझ लीजिए। चलते हैं इसके आंसर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसको हम पहले लिख देते हैं। यहाँ देखिए गिवन आकृति 12.29, यहाँ आप दिख रहा होगा 12.29 से जो ये आपको दिख रहा होगा यानी कि 12.29 आकृति से आपको दिख रहा होगा जो ये आपको जो वर्गाकार है, इसमें 9 वर्ग दिया हुआ है, इसमें डिजाइनिंग किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ भी आपको टोटल किया हुआ है। ये डिजाइनिंग का हम देखिए ABCD एक वर्गाकार रुमाल है। ABCD जो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या है, एक वर्गाकार रुमाल आपको दिया गया है जिस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। कितना वृत्ताकार डिजाइन है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है एवं प्रत्येक वृत्त की जो है त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या दे दिया है। यहाँ देखिए यदि हम वृत्त की व्यास की यदि हम बात करें तो 2 गुना त्रिज्या होता है यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए ये जो आपको टोटल यहाँ से 7 दिया हुआ है, तो ये टोटल क्या हो जाए 14, ये 14 हो गया और ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 होगा। तो 14 14 और 14 3 बार हम 14 को ऐड कर देते हैं यानी कि 14 को हम 3 बार ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 42 आएगा। और ये 42 आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक 14 आपको दिया हुआ है, 14 यहाँ से यहाँ तक 14 दिया हुआ है, ये भी यहाँ से आपको यहाँ तक 14 दिया हुआ है। यानी कि तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, वर्ग की भुजाएं मालूम हो जाएगा। समझ रहे बात को, यानी कि वर्ग की भुजा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, लगातार 3 वृत्त का यदि हम व्यास को ऐड कर देते हैं तो तीनों वृत्त को मिलाकर जो तीनों वृत्त का व्यास को हम ऐड कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, हमको ये वर्ग की भुजा मालूम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम क्या किए हैं, वर्ग की भुजा बराबर तीनों लगातार वृत्त का व्यास यानी कि 14 जोड़ 14 जोड़ 14 यानी कि तीनों 14 को यदि हम ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा 42 यानी कि 42 सेंटीमीटर आपको जो निकल के आएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको वर्ग की भुजा आ जाएगी। क्या आएगी, वर्ग की भुजा आ जाएगा, जिससे हम आपको वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, अब रुमाल के शेष भाग का जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात कर रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेंगे, उसमें से 9 वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तब बाकी बचा हुआ पार्ट जो अभी हम जस्ट आपको डिस्कशन किए थे फिगर, ये जो पार्ट बच जाएगा, ये पार्ट जो बचेगा, ये पार्ट टोटल पार्ट जो बचा हुआ पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हर एक कोना में जो बचा हुआ पार्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आपको वर्ग की भुजा कितना मालूम हो गया 42 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा आपको मालूम हो गया 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको 1764 निकल के आ जाएगा। इसी तरीका से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 9 वृत्त आपको दिया हुआ है। तो 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान है आपको 7। तब 9 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, एक 7 कट जाएगा, 22 गुना 7 गुना जो आप 9 कीजिएगा तो ये आपको निकल के आएगा 1300
86, इसको घटाइएगा तो निकल के आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आपको निकल जाएगा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। समझ रहे बात को? ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 का क्वेश्चन आप दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर। यहाँ में देखिए आपको 12 में आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखिए आकृति 12.30, ये आपको आकृति 12.30 दिख रहा होगा। 12.30 में आप जो ये फिगर जो है आपको ये 12.30 का है, ये फिगर आपको दिख रहा हो ये दूसरे क्वेश्चन का है, यानी कि आप जो 13 नंबर का क्वेश्चन बनाइएगा उसका ये फिगर है, इसलिए इस फिगर पर अभी ध्यान नहीं देना है। समझ रहे बात को? तो अभी हम देखेंगे 12.30, ये फिगर आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस साइड का, यानी कि लेफ्ट साइड का जो दिख रहा होगा फिगर वही आपका इस क्वेश्चन का फिगर है। यहाँ देखिए OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये आपको दिया हुआ है। और OD का मान आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि O से D तक, यानी कि यहाँ से आपको देखिएगा OD जो ये आपको नजर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आपको कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो एक जो है ना चतुर्थांश बना हुआ है, ये चतुर्थांश की आपको जो है ना क्या दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है। एक जो वृत्त का चतुर्थांश जो बना है उसकी त्रिज्या आपको कितना सेंटीमीटर दे दिया है, 3.5 सेंटीमीटर जो है एक वृत्त का चतुर्थांश का जो निर्माण होता है उसका त्रिज्या आपको कितना दे दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया हुआ उसको लिखेंगे। चलते हैं इसके आंसर पर। 12.12 का जो है क्वेश्चन का यहाँ आंसर दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए आकृति 12.30 से हम देखेंगे OACB, यहाँ देखिए OACB, ये जो एक क्या दिया हुआ है, एक आपको जो है ना O केंद्र का और त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक जो है वृत्त का चतुर्थांश दिया है। चतुर्थांश मतलब मान लीजिए एक वृत्त को आप 4 भाग में यदि आप बांटते हैं तो एक चतुर्थांश का निर्माण होता है। ये एक चतुर्थांश बन गया, एक चतुर्थांश ये बन गया, और एक चतुर्थांश ये बन गया, और एक चतुर्थांश ये, यानी कि एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं और एक चतुर्थांश आपको यहाँ कट करके दिया गया है। यहाँ देखिए आपको इसमें मान लेते हैं एक चतुर्थांश, यहाँ से ये वाला पार्ट हम काट लेते हैं, अदर कलर से आपको डिनोट कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ देखिए इस वृत्त का चतुर्थांश हम ये पार्ट यदि हम काट लेते हैं तो देखिए सेम जो है आपको फिगर जो ये आपको दिख रहा है सेम उसी तरह दिखेगा। एक ये हो गया आपको, एक ये हो गया, और ऐसे करके दिया हुआ, ये एक चतुर्थांश हो गया। इसी में आपको जो है ना ऐसे करके दिया हुआ, यहाँ पे फिगर देख रहे थे, छोटा सा छोटा करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे हम। यहाँ देखिए आपको O हो गया, ये आपको D बिंदु ये हो गया, ये हो गया आपको A, और ये बिंदु C है ये आपको B, यानी कि आपको ये पेंट कर दिया है। आपको ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, OD का मान 2 सेंटीमीटर दिया होता है, चतुर्थांश OACB का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर में यदि हम 4 से भाग दे देते हैं तो क्या निकलेगा, वृत्त का एक पार्ट का निकलेगा, यानी कि वृत्त का 4 भाग यदि हम करते हैं तो वृत्त के 4 भाग में से एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/4 था पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। चतुर्थांश का जब क्षेत्रफल निकालिएगा आप, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल यदि आप निकालते हैं तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक चतुर्थांश जो होता है आपको वृत्त का जो है ना 1/4 होता है, यानी कि आपको वृत्त का जो चौथा भाग जो आप 4 भाग कीजिएगा तो एक भाग जो होता है वही चतुर्थांश कहलाता है। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 से डिवाइड कर दिए, यानी कि मल्टीप्लाई 1/4 से कर दिए। तो 1/4 तो पाई का मान 7, और त्रिज्या आपको क्या दिया हुआ था, ये आपको दिया हुआ है 3.5 गुना 3.5। ये जो चतुर्थांश का टोटल का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि टोटल यहाँ से लेकर ये टोटल फिगर का आपको क्षेत्रफल निकल गया। तो हमको ये पार्ट निकालना है क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो क्षेत्रफल आपको निकला है तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसमें देखिए आपको 2 क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको है जो चतुर्थांश जो है OACB का क्षेत्रफल निकालिए, जो हम 1 नंबर में निकाल दिए हैं। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है 2 नंबर में। क्या करना है, छायांकित भाग का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, छायांकित भाग का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको यहाँ देखिए फिगर को देखने से पता चल गया होगा, जो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि इस पार्ट का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, जिसको हम यहाँ देखिए कलर कर रहे हैं, इस पार्ट का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो होल क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको ये लंबाई आपको दिया हुआ है, ये लंबाई आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आधार गुना ऊंचाई, यहाँ पे जो है आ जाएगा आपको त्रिभुज छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। यहाँ जो आपको ये त्रिभुज बन रहा है OB और ये D, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यदि हम घटा देते हैं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। समझ रहे बात को, तो उसी तरीका से हम यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको आ गया
जो है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 जस्ट अभी निकाले हैं ऊपर, और 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार आपको जो है ये जो है आपको 3.5, ये जो आपको भुजा दिया हुआ था, त्रिज्या जो दिया हुआ था, और ये आपको ऊंचाई ओडी का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हल कीजिएगा तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझ रहे बात होती है, यही आपको चतुर्थांश निकल के आ गया जो है ना आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर आपका डिस्कशन हो गया 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 में आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये फिगर आपकी बार जो आप देख रहे हैं ये आप 12 का फिगर है, समझ रहे बात को, लेफ्ट का, ये राइट का फिगर आपकी बार क्वेश्चन नंबर 13 का है। तो यहाँ देखिए आकृति 12.31 आपको दिखा रहे हैं। 12.31 का जो आकृति को आप देखना है, ये जो आकृति आपको दिख रहा हो स्क्रीन पर, ये लेफ्ट वाला नहीं देखना है, राइट वाला फिगर देखना है आप लोग को। यहाँ देखिए एक चतुर्थांश जो है OP BQ के अंतर्गत जो है एक वर्ग OABC बना हुआ है। एक वर्ग आपको इसके अंदर बना हुआ है, ये देखिए आपको जो है हम इस वर्ग को जो है ना हाईलाइट कर देते हैं जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। इस वर्ग जो है आपको ये बना हुआ है, आपको फिगर में दे दिया है। इस वर्ग का जो है ना आप ये देखिए आपको फिगर में आपको OAB और C ये आपको एक वर्ग बना हुआ है। यदि OA का मान आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मान कितना दे दिया है आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये पार्ट जो बचा हुआ है और ये पार्ट जो बचा हुआ है, इन दोनों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक वृत्त का चतुर्थांश है तो क्या करना है हम लोग को, पूरा जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से क्या करेंगे हम ये वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे, आसानी से हमको ये बचा हुआ पार्ट निकल जाएगा। समझ रहे बात को। चलते हैं इसके आंसर पर। तो यहाँ हम क्वेश्चन समझ लिए, चलते हैं इसके आंसर पर। देखिए आंसर में आपको जो दिया हुआ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख देंगे। ये आपको फिगर बात 13 नंबर का क्वेश्चन आप दिख रहा होगा, जो आपको आकृति जो है 12.31 से आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, फिगर आप लोग को दिखाई देगा। यहाँ देखिए ये आकृति हम यहाँ ड्रॉ किए हुए, एक चतुर्थांश आपको जो है ना OPBQ यानी कि OPB और Q, ये आ गया आपको OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। एक वर्ग जो है आपको बना हुआ है OABC बना हुआ है, और OA का मान आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पाई का मान आपको कितना लेना है 3.14, यानी कि 3.14 जो है हमको पाई का मान, यानी कि 22/7 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो यदि डिनोट कर देगा यानी कि क्वेश्चन में आपको दे देगा 3.14 लेना है, तो वो यानी कि 3.1 लेकर जो यदि आप हल कीजिएगा यानी कि उसको जो है सॉल्यूशन कीजिएगा तो आसानी होगा, क्योंकि वो आपको बता दिया है जो पाई का मान क्या लेना है 3.14 लेना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यदि हम वर्ग का यदि हम विकर्ण मान लेते हैं, ये वर्ग हो गया आपको, ये जो आपको वर्ग का विकर्ण यदि हम निकालते हैं यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये आपको क्या हो जाएगा, यही तो आपकी क्या होती है। यदि इसको आप आसानी से समझने के प्रयास करिएगा तो ये जो है आपका वर्ग का जो विकर्ण होगा ये क्या हो जाएगा, एक चतुर्थांश जो आपको दिया उसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चतुर्थांश OPBQ की त्रिज्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 गुना भुजा, यानी कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला यदि आप लोग को याद होगा तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आप लोग को यदि याद नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा इसको। √2 गुना भुजा होता है। क्या होता है, वर्ग की विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्ग की विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। तो √2 गुना ये तो भुजा आ गया, तो √2 भुजा का मान आपको ये दिया हुआ है OA बराबर कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20√2। क्या निकल के आ जाएगा 20√2, ये आपको वर्ग की भुजा निकल गया। यदि ये वर्ग की विकर्ण निकल गया। ये जो वर्ग का विकर्ण आपको यहाँ पे निकला है, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, ये आपको चतुर्थांश जो दिया हुआ है उस चतुर्थांश का त्रिज्या निकल गया। क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो बिंदु इसको मिलाते हैं त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ये त्रिज्या है, कहीं भी मिलाते हैं वो क्या होता है त्रिज्या होता है। मान लीजिए किसी वृत्त का जो ये चतुर्थांश भाग आपको दिया हुआ है, तो इससे यहाँ मिलाइए त्रिज्या, यहाँ मिलाइए त्रिज्या, ये क्या होता है त्रिज्या होता है। तो ऑलरेडी ये टोटल क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। ये जो लंबाई आपको दिया होता है वही क्या हो गया त्रिज्या हो गया। तो अब हम त्रिज्या से क्या निकाल सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे। जैसे हम अभी जस्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे, तो वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। भुजा स्क्वायर वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मान है 20√2 का स्क्वायर कीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा आपको, यानी कि r का मान आ जाएगा आपको कितना r, यानी कि 20√2 ये 1/4, तब पाई का मान कितना लेना है 3.14, मल्टीप्लाई करना है कितना से r, यानी कि त्रिज्या बराबर आपको यहाँ पे r कितना निकल के आएगा था त्रिज्या, ये जो आपको निकला ये क्या है त्रिज्या है, ये त्रिज्या निकल के आ जाएगा आपको
20√2 यानी कि 20√2 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस ये जो है आपको ये एक्स्ट्रा लिखा गया था, चलिए इसको हम कट कर दिया। भुजा जो ये आपको वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, ये तो आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो और उसका आ जाएगा, आपको इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 628 यानी कि 628 माइनस क्या करेंगे 400, इसको घटाइएगा आप तो आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको निकल के आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यही तो हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए आपको है जो ये पार्ट आपको दिया हुआ है ए बी और सी डी जो है केंद्र ओ जो है ओ तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है, यानी कि आपको दो चाप दिया हुआ है। एक चाप देखिए यहाँ से लेकर ये बड़ा वाला चाप आपको काटा हुआ है, ये बड़ा वाला चाप दिख रहा होगा, ये जो आपको कितना काटा हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर काटा हुआ है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर काटा हुआ है, 21 सेंटीमीटर लेके काटा हुआ है। एक छोटा त्रिज्या यहाँ पे देखिए काटा हुआ है, ये छोटा वाला पार्ट नीचे दिख रहा होगा आपको, फिगर जो है ना आप मैथ खोलिएगा तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा। ये छोटा वाला पार्ट जो काटा हुआ है ये कितना काटा हुआ है, ये त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर करके ये काटा हुआ भाग है। ये जो है आपको 7 सेंटीमीटर काटा हुआ है, तो ये इसमें दोनों में देखिएगा तो कोण ए ओ बी, यहाँ पे ए ओ बी का जो है ना एंगल जो थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री आपको दे दिया। बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला पार्ट जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ये लेफ्ट साइड का आप देखिएगा जो आपको 14 नंबर का फिगर है। तो इसमें जो आपको ड्रॉ निकालना है क्षेत्रफल ये पार्ट का, जिसको हम पेंट कर रहे हैं, इधर देखिए ये पार्ट का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको निकालने के क्या करना है, टोटल का क्षेत्रफल निकाल के और ये छोटा वाला जो है चतुर्थांश, छोटा वाला जो बन रहा है त्रिज्यखंड, उसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। सेम वही काम करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिख देंगे। यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा जो क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप गिवन आकृति 12.32 से, ये जो आकृति आपको 12.32 का दिया हुआ है त्रिज्यखंड, इसमें दो त्रिज्यखंड बन रहा है, एक बड़ा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है और एक छोटा वाला बन रहा है। छोटा वाला त्रिज्यखंड का जो आपको त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और बड़ा वाला त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दे दिया है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। ओ सी डी की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड ओ ए बी का त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, दोनों का त्रिज्या को लिख दिए। और दोनों के जो त्रिज्यखंड का जो थीटा का मान बन रहा है, एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा था। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, ये छोटा वाला पार्ट को घटा देंगे, तो टोटल में से ये छोटा घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही पार्ट बचेगा ना जो ये पेंट किया हुआ है। तो इसी का तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड को घटा देंगे। त्रिज्यखंड ओ ए बी यानी कि बड़ा वाला त्रिज्यखंड और माइनस क्या करेंगे ओ सी डी का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल को घटा देंगे। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ इस यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिज्या आपका चेंज हो जाएगा। थीटा का मान 30 360 गुना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 21 गुना 21, यहाँ हो जाएगा 7 गुना 7। इसको हल कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 77 माइनस इसको हल कीजिएगा तो 77/9 आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो ये 516/9 काटिएगा तो इसको आगे आ जाएगा आपको 308 यानी कि आपको 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यही हमको ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर 14 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 15 का फिगर है। इसमें देखिए आपको जो है एक चतुर्थांश दिया हुआ है, चतुर्थांश के बाद जो है आपको एक अर्धवृत्त खींचा हुआ है, उस पर जो है एक यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ए बी सी जो आपको दिया हुआ है, ए बी सी जो है आपको त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी कि ए बी सी डी जो है आपको, ए बी सी जो है यानी कि आपको ए लेकर बी और सी ये जो निर्माण आपको हो रहा है, इस पर जो है ना एक चतुर्थांश बना हुआ है आपको। ये चतुर्थांश जो है आपको एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसमें बी सी को व्यास बनाया गया है। बी सी को क्या बनाया गया है, बी सी आपको टोटल व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। व्यास मानकर क्या खींचा गया, एक अर्धवृत्त आपको खींचा गया। व्यास मानकर जो है ना एक अर्धवृत्त खींचा गया। छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना था। देखिए आपको इस भाग का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए एक अर्धवृत्त तो ऑलरेडी यहाँ पे है,
इसको जो है ना एक व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया। अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल के उसमें से क्या करेंगे, ये जो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो निकालेंगे हम टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, एक जो अर्ध चतुर्थांश है ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इसको हम घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, यही पार्ट बच जाएगा, रंगीन पार्ट यही ना है, यही पार्ट को हम क्या करेंगे फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। चलते हैं इसके आंसर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम कुछ दे देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एम पॉइंट है और यहाँ पे आपको ओ दे दिए, यानी कि केंद्र ओ हो गया और ये पी जो है आपको ये अर्धवृत्त का जो है ना लास्ट बाहरी पार्ट है। यहाँ देखिए आपको ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो इसीलिए ABMC, यहाँ देखिए ABM और C ये क्या है, आपको एक चतुर्थांश दिया था। इस चतुर्थांश की त्रिज्या आपको क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये आपको क्या दिया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ यही आपको त्रिज्या हो जाएगी। ये चतुर्थांश के लिए ये क्या है, आपको त्रिज्या है। मान लीजिए आप चतुर्थांश को हम जिससे पिछले में भी ड्रॉ करके बताए थे, चतुर्थांश क्या होता है, एक वृत्त का जो है ना चौथा भाग जो होता है वही एक चतुर्थांश होता है। यानी कि ये जो है आपको क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक चतुर्थांश यदि हम काटते हैं तो ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो सेम उसी तरीका से यहाँ पे ये मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर हो गया। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि चतुर्थांश ABMC का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर का मान 14 है और पाई का मान 22/7, 1/4 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल जो हम फाइंड आउट किए हैं, ये पार्ट जिसको हम पेंट कर रहे हैं, तो कितना निकल के आया है, 154 सेंटीमीटर। यहाँ तक हम निकाल लिए। अब क्या करना है, यदि हम इसमें से ये टोटल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि हम निकाल कर इस पार्ट को यदि हम घटा देते थे, लेकिन इस पार्ट का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला उसमें से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए चलते हैं इसके और सॉल्यूशन जो बचा हुआ। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम यहाँ निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ देखिए आपको आधार क्या दिया हुआ है, ये जो है आपको जो है ये क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर आधार और ये क्या हो जाएगा, आपको ऊंचाई हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर आपको आधार हो गया और 14 सेंटीमीटर आपके लिए ऊंचाई हो गया। यानी कि यहाँ जो आप देखिएगा टोटल जो है आपको ये जो है आधार हो जाता है और ये जो त्रिभुज का क्या होता है, लंब। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको क्या होता है, लंब, और ये आपको हो गया आधार। तो ये आधार और ये लंब, तो ये दोनों को हम करेंगे एक सॉल्यूशन यहाँ पे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो आपको आधार का मान 14 दिया हुआ है और ऊंचाई का मान आपको कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों को यदि हम हल करेंगे तो क्या क्या निकल के आ जाएगा, ये 14 7 98, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आपको 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति में यदि BMC का क्षेत्रफल यदि आपको हम निकाले, यहाँ पे देखिए BMC मतलब यहाँ देखिए आपको फिगर में दिखा देते हैं। इसको डिलीट करके आपको लोगों को थोड़ा समझ में आसानी से आ जाएगा। इसको हम फिर से BMC को, क्योंकि BMC का क्षेत्रफल निकालना छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरी है। यहाँ देखिए BMC का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पार्ट B और M और C, ये जो पार्ट हम घेर रहे हैं यहाँ देखिए, इस पार्ट का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालें उसको हम घटा देंगे तो ये पार्ट हमको मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और ये जो BMC का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये पार्ट बच जाएगा ना, उसी पार्ट का तो हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि छायांकित भाग का निकल जाएगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हो गया आपको इन दोनों का चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि ये आपको निकल के आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप त्रिभुज ABC में यदि आप देखिएगा तो कोण B का मान क्या आ जाएगा, कोण ये जो है आपको निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। ये कोण है यहाँ पे देखिएगा B, यहाँ पे क्या आता है, एक जो है आपको कोण B बराबर यहाँ देखिएगा तो 90 BC का मान यदि आप निकालते हैं कर्ण, यहाँ आ जाएगा कोण A का मान 90 आएगा। तो ये आप BC निकालिएगा तो आधार का स्क्वायर है जो लंब का स्क्वायर होता है, ये B नहीं, यहाँ पे कोण आपको A लिख देना है। कोण A बराबर क्या आएगा 90 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री लिख देते हैं। BC का मान क्या आ जाएगा √AB का स्क्वायर है जो BC का स्क्वायर, यहाँ पे आपको AC का स्क्वायर लिखना है, AB का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर आएगा, BC नहीं आएगा, AC का स्क्वायर आएगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो 14 का ये भी मान आपको 14 दिया हुआ है, ये भी मान आपको 14 दिया हुआ है। तो ये जो टोटल निकालिएगा आप 14 का स्क्वायर 196, ये 14 का स्क्वायर 196, इन दोनों का हल करके निकलेगा 14√2। ये 14√2 जो आपको आया है तो ये क्या आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ये मान आपको निकल के आ गया BC आपको क्या है, ये त्रिभुज का जो है ना आपको BC जो है ना ये अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। और अर्धवृत्त के व्यास को यदि हम आधा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, त्रिज्या। क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या जरूरत है,
पाई आर स्क्वायर बटा 2 यानी कि आर का मान चाहिए, तो आर हमको निकलेगा क्यों, कैसे, ये आपको व्यास दिया होता है, व्यास हम निकाल लिए, उसको आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। BC क्या है, व्यास है, इसीलिए त्रिज्या बराबर BC बटा 2 यानी कि 14√2 बटा 2। इसको हम काटेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 7√2। तो अर्धवृत्त की हमको त्रिज्या यदि मालूम हो गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस BMC का क्षेत्रफल। BMC का क्षेत्रफल हमको 56 निकल के आ गया था, 1/2। अब पाई आर स्क्वायर, आर का मान है 7√2, इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। समझ रहे बात को, तो यही हमको निकालना था। आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये क्वेश्चन नंबर आपको 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 12.34, ये आकृति आपको दिया हुआ है। इसमें देखिए आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालें। ये जो डिजाइन किया हुआ पार्ट है, आपको ये जो डिजाइन किया हुआ पार्ट है, इस पार्ट का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ क्या करेंगे, ज्ञात कीजिए जो आपको यानी कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो ये चतुर्थांश दिया हुआ है और दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है, यानी कि इधर से भी एक चतुर्थांश यदि बनाइएगा तो ये चतुर्थांश बनता है, और इधर से भी बनाइएगा तो क्या हो जाता है, एक चतुर्थांश का निर्माण होता है। दोनों चतुर्थांश के अंदर जो ओवरलैप कर रहा है, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ मतलब होता है वो पार्ट जो कोई फिगर का दोनों पार्ट में आ जाए, यानी कि इसमें दो चतुर्थांश का निर्माण हो रहा है, दोनों चतुर्थांश में आपको कॉमन पार्ट जो है वही क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ। ये आपको 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में दिया हुआ है। तो ये जो टोटल आपको दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर क्या है, ये आपके लिए चतुर्थांश के लिए त्रिज्या हो गया, और एंगल का मान आपको 90 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया है उसको लिख देते हैं। यहाँ देखिए आपको इसमें गिवन में दिया हुआ है त्रिज्यखंड APBD का त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया। ये जो आपको निकालिएगा त्रिज्यखंड का मान कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड में त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर, और एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। तो दोनों यदि आप दो इसमें चतुर्थांश बनाएंगे तो दोनों चतुर्थांश में आपका मान क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ त्रिज्यखंड जो है APBD, ए यहाँ पे P B और D, यानी कि APBD और A, यानी कि A से लेकर ABPD, यहाँ पे लिखना है ABPDA। इसका जो आपका क्षेत्रफल यहाँ से लेकर ये पार्ट का निकालिएगा, ये क्या निकल गया, एक चतुर्थांश निकल गया। इसमें एंगल दिया हुआ है और त्रिज्या का मान दिया होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर आपको 8 × 8 यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 352/7 आ जाएगा। सेम उसी तरह का पुनः त्रिज्यखंड DMBCD का निकालिएगा, यानी कि ऊपर से ये पार्ट हम तो निकाल लिए थे, इसको हम अदर कलर से कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये पार्ट हम तो निकाल लिए थे, अब इधर से ये जो आपको त्रिज्यखंड बन रहा है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट ये दिख रहा है, हमको थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आप लोग को आसानी से दिखाई दे। इस त्रिज्यखंड का जो यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या तो 8 ही रहेगा और एंगल भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि एक यदि वर्ग बना हुआ था, वर्ग की सभी एंगल जो है तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये आपको त्रिज्या का मान जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है एवं कोण आपको 90 डिग्री है। त्रिज्यखंड DMBC का क्षेत्रफल निकालिएगा तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 90 डिग्री, पाई ये 360 हो जाएगा, पाई का मान 7 8 × 8। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 352/7, क्योंकि मान सेम था और चतुर्थांश भी आपको सेम दिया हुआ था, इसीलिए दोनों मान क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का चतुर्थांश निकाले, लेकिन हमको कॉमन फैक्टर में क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड APBD का क्षेत्रफल जो त्रिज्यखंड DMBC का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, हम वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि टोटल वृत्त का क्षेत्रफल को यदि दो पार्ट में यदि डिवाइड किया जाए तो 2 बार आ गया था। छायांकित भाग को क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल को हमको घटाना पड़ेगा। 2 बार यदि आ रहा है कोई भी पार्ट तो उसको क्या करेंगे, इसमें से हम दोनों को जो ऐड कर दिए हैं, यानी कि 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आ गया है ये आपको 2 बार आ गया है। यहाँ देखिए इसमें यदि हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये भी वाला भी पार्ट आया है, फिर इधर से जो निकाले हैं तो ये वाला भी पार्ट आ गया, लेकिन हमको एक ही बार निकालना है। इसका एक ही बार निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल बनेगा हमको, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट और हो गया, यानी कि टोटल वृत्त का क्षेत्रफल से को जो हम इन दोनों को जो ऐड किया हुआ पार्ट है उसमें से यदि वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये पार्ट क्या निकल के आ जाएगा, यही जो बचा हुआ पार्ट बचेगा निकालने के लिए। तो ये हमको क्या करेंगे, टोटल जो ये दोनों क्षेत्रफल हम निकालेंगे, दोनों को ऐड करके बाकी को जो वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, इस दोनों में से ऐड में से वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये दोनों का क्षेत्रफल कितना आता है, 352/7 352/7, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 704 -
64 वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त की आपको क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा आपको, वृत्त का क्षेत्रफल यानी ये वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, सॉरी यहाँ पे वर्ग आ जाए क्योंकि एक वर्ग बन रहा है ना। वृत्त का क्षेत्रफल आपको ये जो है सेंटीमीटर वर्ग नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आपको वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे आपको जो है ना वर्ग का क्षेत्रफल लिखना है। सॉरी ये तो थोड़ा मिस है यहाँ पे प्रॉब्लम में। यहाँ देखिए आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, टोटल वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो हम 2 बार आ जाए तो उस वर्ग के क्षेत्रफल को यदि हम घटा देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, बचा हुआ पार्ट जो छायांकित बचा हुआ वही पार्ट सिर्फ बचेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके इसमें हम जो है ना वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये आ जाएगा आपको, दोनों को ऐड करने के बाद 64 हम माइनस करेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 घटाएंगे तो 704 बटा आ जाएगा आपको 7 माइनस 64, इन दोनों को घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपको, टोटल घटाइएगा तो ये आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपको निकालना था, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। इसमें आपको जो है द एंड कर दिए, 12 पॉइंट का यूनिट जो था ये आपका कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पर चर्चा करेंगे। जो यूनिट है आपको 13 यूनिट क्या है, 13 पर हम डिस्कशन करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जुड़े रहे चैनल के साथ, हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।